नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। और सबसे पहले आज बात करेंगे राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के बयान की। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अकलतरा की खराब सड़क को लेकर सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सांसद सरोज पांडे को रायपुर के स्काई वॉक में खड़े होकर भी फोटो खिंचवाना चाहिए और फिर इसे सोशल मीडिया में वायरल करना चाहिए, ताकि अपनी सरकार के भ्रष्टाचार कार्यों को जनता के बीच वो ला सके। मंत्री भगत ने कहा कि भाजपा नेताओं को आम जनों की समस्याओं को भी ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करना चाहिए, जिससे केंद्र की विफलताओं को सामने लाया जा सके। आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों सांसद सरोज पांडे ने अकलतरा में खराब सड़क को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था और कहा था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता। हम सब खड़े हैं अकलतरा विधानसभा के कोरबा जाने वाली रोड बिलौदा के ऊपर। इतने बड़े गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता। सरोज पांडे जी से आग्रह है कि कभी जो है स्काई वॉक में भी खड़ा होकर के फोटो खिंचवाएं, तो अपने असफलता का जो स्मारक है वो भी दिखेगा लोगों को कि आप जो केंद्र की विफलता है। सभी रेलवे स्टेशनों में जो लोग ट्रेन के इंतजार में परेशान रहते हैं, उनका भी फोटो लेकर के पोस्ट करिए। इधर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा आज रायपुर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने खाद की कमी के सवाल पर यह कहा कि राज्य की मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति कर दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के मामले पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कारणों से खाद की कीमत 5 गुना बढ़ी है, वहीं कीमतों को ध्यान में रखते हुए किसानों को सब्सिडी दी गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान के खाद के ऊपर राजनीति न करे। 2 लाख करोड़ की सब्सिडी तक पहुंच गया, लेकिन किसान को न खाद में रेट बढ़ाया गया, न कोई किल्लत होने दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज धमतरी पहुंचे, जहां पर भाजपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया और शहर में स्वागत रैली भी निकाली। इस दौरान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नलायन चंदेल और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा। कहा कि राज्य सरकार ने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है और ऐसे में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद से ही विकास रुका हुआ है और छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि 2023 के चुनाव में एक बार फिर कमल खिलेगा। आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं हो रही है, राजधानी और न्यायधानी भी सुरक्षित नहीं है। 4.25 साल के बाद हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जन घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की ओर से 27 सितंबर को टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। विश्व पर्यटन संगठन हर साल विश्व पर्यटन दिवस की एक थीम निर्धारित करता है। वहीं इस साल की थीम रीथिंकिंग टूरिज्म रखा गया है। इस थीम के आधार पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने टूरिज्म कॉन्क्लेव को डिजाइन किया है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल रहेंगे। कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी देते हुए टूरिज्म बोर्ड के MD अनिल साहू ने यह बताया कि पर्यटन को एक नई दिशा देने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। कॉन्क्लेव के दिन एक राष्ट्रीय सेमिनार भी रखा गया है, जिसमें अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, जो पर्यटन को लेकर अपने विचार रखेंगे। वहीं इस दिन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC के बीच एक MOU भी साइन किया जाएगा, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के सभी पर्यटन केंद्र पर मौजूदा होटल्स और मोटल्स की बुकिंग IRCTC के माध्यम से की जा सकेगी। इस दिन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएगी। में हम लोग देश भर से वक्ताओं को बुला रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो काम किए हैं, और इनके साथ दिन भर पैनल चर्चाएं होंगी। मेन हमारा फोकस है इस बार यूथ टूरिज्म पे। यूथ टूरिज्म, युवा, अपने राज्य के युवाओं को कैसे इन्वॉल्व करना है टूरिज्म इनिशिएटिव्स पे, उस पर बात होगी। इधर सूरजपुर के थाड़ा का पाथर में अतिक्रमण हटाने के लिए गई पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे एक वनकर्मी के सिर में गहरी चोट भी आई है, जबकि चांदनी थाना प्रभारी के सर में भी चोट आई है। घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। बता दें कि घटना के बाद सभी आरोपी फरार है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
और अब बात राजिम के भैरा के जंगल में जनपद सदस्य अशोक पटेल ने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। जनपद सदस्य ने वन विभाग को जमीन पर 2 मंजिला मकान तो बनाया है, इसके साथ ही 25,000 मुर्गे मुर्गियों की क्षमता वाला पोल्ट्री फार्म भी खोल दिया। पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली गंदगी को जंगल के अंदर ही डंप किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारी भी अशोक पटेल की रसूख देखकर कोई कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इधर पूरे मामले पर जब डीएफओ मयंक अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद धारा 80 के तहत अशोक पटेल को नोटिस भेजा गया है। राजस्व और वन विभाग संयुक्त रूप से मामले पर काम कर रही है और जल्द ही सीमांकन करवाकर कार्रवाई की जाएगी। मामला संज्ञान में आने के बाद उनको धारा 80 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उनके द्वारा जवाब दिया गया है। जवाब में उनके द्वारा एक बार संयुक्त सीमांकन हेतु उल्लेख किया गया है। उसके लिए रेंजर साहब को निर्देशित किए हैं कि राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर एक बार संयुक्त सर्वे कराएं और सर्वे के पश्चात उसकी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में ऑनलाइन महादेव सट्टा संचालित करने वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 15,000 नकदी, 1 कार और लाखों की सट्टा पेटी समेत करीब 9 लाख से ज्यादा का सामान बरामद किया गया। इस मामले में अब तक 34 सटोरियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं एसएसपी ने यह भी बताया कि बीते दिनों रायपुर के चंगोरा भाटा, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और डीडी नगर इलाके के 3 मकानों पर दबिश देकर 25 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि ये 9 सटोरिये दिल्ली के बड़े सटोरिये आकाश शर्मा से महादेव ऐप और अन्ना रेड्डी ऐप के आईडी लेकर सट्टा संचालित कर रहे थे। गिरफ्तार सटोरियों में विजय कुमार गिरी एक्सिस बैंक का कर्मचारी है, जिस पर कई फर्जी खाते खुलवाने का भी आरोप है। वहीं सुपेला भिलाई निवासी सटोरिया ऐसे आसिफ ने सबसे ज्यादा फर्जी खाते खुलवाए, जिनमें ज्यादातर खाते यूपी और झारखंड के बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस महादेव ऐप के मुख्य संचालकों को पूछताछ के लिए नोटिस देने की भी तैयारी कर रही है। इनका मेन लीडर आकाश शर्मा करके है, जो मूलतः दिल्ली पहाड़गंज क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन अभी कई सालों से भिलाई में वो निवास करता है। तो उनके माध्यम से कुल 9 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इनसे 6 लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं और इन लोग महादेव ऑनलाइन एप्लीकेशन और रेड्डी अन्ना ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सट्टे का काम कर रहे थे। रायपुर के सरोना इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई है। आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए मृतक के चेहरे पर एसिड भी डाल दिया। मृतक की पहचान भैंसाथान निवासी चंदन यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक ऑटो चलाया करता था। वहीं परिजनों के मुताबिक चंदन आखिरी बार शनिवार को दोपहर बाजार इलाके में ऑटो ले जाते हुए देखा गया। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। आज सुबह डीडीनगर थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है और मोस्ट प्रोबेबली वो मर्डर का केस है। शुरुआत में उनकी पहचान नहीं हो पाई थी, फिर बाद में मृतक की पहचान हुई है और कुछ बेसिक लीड्स मिली हैं, जिसके आधार पर वो इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। संभवतः जल्दी ही उसमें खुलासा हो पाएगा। और अब बात लंपी वायरस की। लंपी वायरस के खतरे को देखते हुए रायपुर के गौठानों में मवेशियों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी ने बताया कि गौठानों में संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है और इसलिए सरकार निःशुल्क टीकाकरण करवा रही है। डेयरी में भी पशुओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। महज 500 रुपए के इंजेक्शन के वायल से 100 मवेशियों को यहां पर टीका लगाया जा सकता है। में एसपी सुनील शर्मा का प्रयास सफल हुआ है। जिले के पोटकपल्ली गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। बिजली पहुंचने से यहां के ग्रामीणों का उत्साह थम नहीं रहा। वहीं गांव में उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने गांव में आए बिजली से डीजे चलाना शुरू किया। बता दें कि ग्रामीणों ने पोटकपल्ली कैंप के जवानों को गांव में न्योता दिया। साथ ही गांव पहुंचे जवानों ने ग्रामीणों के साथ डीजे की धुन पर जमकर डांस भी किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आज चपरासी भर्ती की परीक्षा आयोजित की। 91 पदों पर हुए एग्जाम में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। इस परीक्षा के लिए योग्यता 8वीं पास तक मांगी गई थी, लेकिन चपरासी पद के लिए इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों ने भी एग्जाम दिया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद के लिए क्यों ना हो। अच्छा इजी आया था पेपर। बीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य तरीके से आए हुए थे। अच्छा बना पेपर। मेरा डबल पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं एमएससी का मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में। अब बेरोजगारी है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बहुत है, कैसे करें?
अब डिग्री लेकर कहाँ कहाँ घूमे, कुछ तो करना पड़ेगा। बेरोजगारी का मारामारी है, तो जो नौकरी मिल जाए, जो जॉब मिल जाए, बिल्कुल करने के लिए हम तैयार हैं। रोजगार तो रोजगार ही होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।